मुझे संडे के दिन याद दिलाना, अगर मैं फ्री हुआ तो वो करना है। सर छोटे वाले लैपटॉप में जो थी। हाँ, वो जो छोटे वाले लैपटॉप में है, वो विंडो खिड़की वाली। सर लेकिन अच्छा था मेरा लैपटॉप। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। मैं किसी ने नहीं कहा बुरा है, मैं किसी ने नहीं कहा। लैपटॉप तो बहुत अच्छा है। उसके तो हमने समोसे खाए हैं, तब तो और भी अच्छा है। हम्म। अच्छा, आपका ना एडोब प्रीमियर का जो है 1 मंथ का कोर्स था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और कल चूंकि अरीश और आयशा आप दोनों नहीं आई थी, इसलिए कल हमने क्लास नहीं ली, मतलब गपशप ही की, क्योंकि आप दोनों ज़रूरी थी। तो आज चलो शुक्र है आज ऑनलाइन तो हो। तो आज हम आफ्टर इफेक्ट्स का पहला क्लास लेंगे। आज इंट्रोडक्टरी टाइप का क्लास है। मैं उसका वर्क स्पेस वगैरह समझा दूंगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ओके सर। आफ्टर इफेक्ट्स का भी 2025 का वर्जन आया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने फिर वो इंस्टॉल करना हो तो फिर आपको एनीडिस्क पे आना होगा, ठीक है अरीश। ओके सर। ओके। मेरा कंप्यूटर जो है ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा पुराना है, तो इसमें नहीं हो रहा था, तो मैंने 2023 ही इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि और कोई वर्जन नहीं चल रहा था। तो मैं और आप एक ही कश्ती में सवार हैं, ठीक है। तो मेरे पास 2023 है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो टूल्स आए हैं नए वाले, वो क्लासेस के दौरान मैं आपको समझाता जाऊंगा कि ये वाले उसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपने अगेन डाउनलोड कैसे करना है, आपने जाना है फाइल सीआर में, ठीक है। और ये क्रैक्ड वर्जन्स होते हैं, कोई मसला नहीं होता, डाउनलोड करो इंस्टॉल करो, ठीक है। यहाँ पर आपने जाना है आफ्टर इफेक्ट्स, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसका मैं अभी थोड़े से वो स्लाइड्स भी दिखाऊंगा। ये हमारे पास है 2025। ये ऑलरेडी प्री एक्टिवेटेड है, इसके साथ लिखा होता है। और ये आपने डाउनलोड करना है टोरेंट से या डायरेक्ट डाउनलोड करना है, और नेक्स्ट 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 ही करना है, ठीक है। इसमें अगर पुराने वर्जन्स चाहिए, जैसे 2024 में 5-6 वर्जन्स है, 2023 भी इधर है, 22 भी है, 2015 तक इनके पास पड़े हुए हैं। तो आपके पास जो भी कंपेटेबल है वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं जाता हूँ अपने गूगल क्लासरूम में, और मैं कल अटेंडेंस भी बना लूँगा। मेरे असल में घर में थोड़ी सी बीमारी चल रही है, तो कल में भी कल एक सर्जरी भी हो। तो हाँ, मेरी मिसेस की सर्जरी है यार, उसका दांतों का कुछ इशू है बहुत अरसे से। अभी डॉक्टर ने अभी तक तो कॉल करना था, लेकिन अभी तक उसने कॉल नहीं की, तो मैं एक रिमाइंडर दूंगा। अच्छा, मैं जाता हूँ यहाँ पर, और आई थिंक यहाँ पर है हमारे स्लाइड्स। हम स्लाइड्स पे अगेन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस जो सरसरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स हैं, और जब तक आप आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सीखते ना, तो आप फुल फ्लेज वीडियो एडिटर नहीं बन सकते, ये याद रखें, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हमने सिर्फ प्रीमियर कर लिया और आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं वो डॉक्टर को मैसेज भी कर लेता हूँ। ओके। तो आफ्टर इफेक्ट्स जो है ये डिजिटल विजुअल इफेक्ट्स, जिस तरह हम स्पेशल इफेक्ट्स देखते हैं मूवीज़ में या ड्रामाज में या किसी भी डॉक्यूमेंट्री किसी चीज़ में, तो ये उसके लिए यूज़ होता है, और ये मोशन ग्राफिक्स के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। स्पेशल इफेक्ट्स तो आपने देखे होंगे कि वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो मतलब इंसानों की बस की बात नहीं होती, लेकिन मूवीज़ में आप देखते हैं, जैसे सुपरमैन हो गया, ठीक है, वेनम हो गया, तो उनकी वो जितने भी इफ़ेक्ट्स बने हैं वो सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर में बने होते हैं। ओ थैंक यू। फिर हमारे पास है मोशन ग्राफिक्स। आपको ना मोस्टली एडिटिंग में मोशन ग्राफिक्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। मोशन ग्राफिक्स क्या चीज़ है? मोशन ग्राफिक्स कोई भी एनिमेटेड चीज़, कोई लोगो है वो एनिमेट हो रहा है, कोई इफ़ेक्ट है, जैसे आप टीवी चैनल्स देखते हैं ना, साइड पे एक लोगो चल रहा होता है उनका एनिमेटेड, और न्यूज़ चल रही होती है, ऊपर वो लाइव ब्लिंक कर रहा होता है, तो वो सारे जो है उनको हम मोशन ग्राफिक्स कहते हैं,
ठीक है। और मोशन ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट्स में बनते हैं अगर 2D बनाने हो, अगर 3D बनाने हो तो सिनेमा 4D एक सॉफ्टवेयर है, हम उसमें बनाते हैं। लेकिन हम टोटली 2D की बात करेंगे। इस सॉफ्टवेयर में 3D थोड़ा बहुत होता है, तो वो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। लेकिन 3D के लिए फिर अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मोशन ग्राफिक्स बनाते हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और किसी बंदे का इंटरव्यू ले रहे हो और उसका नाम आता है, जिस तरह हम एसेंशियल ग्राफिक्स में करते थे प्रीमियर प्रो में, इस तरह आफ्टर इफेक्ट्स में, प्रीमियर में तो हमें रेडीमेड स्लाइड्स मिली थी, हम उनको यूज़ कर रहे थे ना। अगर वही चीज़ें खुद बनानी हो तो खुद आफ्टर इफेक्ट्स में वो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। तो इसको आप मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी एडोब कंपनी जो है उन्हीं का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स, और इनकी पूरी चेन है सॉफ्टवेयर की। तो ये मोस्ट फेमस वन में से है। ओके, इसमें और क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन है, फिल्म मेकिंग आप इसमें कर सकते हैं, गेम्स के लिए कोई वीडियो हो, प्रोडक्शन हो टीवी के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें कीइंग मतलब क्रोमा वगैरह, वो इसमें भी है। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग मत सपोज रियल दुनिया में कोई खलाई मखलूक आपने लानी हो, स्पेसशिप लेकर आना हो, फिल्मों में जो आप देखते हैं, तो हम उसको पहले ट्रैक करते हैं, ठीक है। ट्रैकिंग पे हम पूरा एक या 2 क्लासेस लेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है, आफ्टर इफेक्ट्स में सीखना चाहिए। तो इसमें ट्रैकिंग होती है। कंपोजिटिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। कंपोजिटिंग क्या होती है? कंपोजिटिंग अगेन वही चीज़ हो गई कि रियल दुनिया में आपने कोई फेक चीज़ बनानी हो, लेकिन उस फेक चीज़ को रियल दुनिया के साथ मैच भी करना है, उसकी कलर टोनिंग, उसकी प्लेसिंग, उसके शेडोज़, उसकी मूवमेंट, वो सारी चीज़ें, तो उसको हम कंपोजिटिंग बोलते हैं, ठीक है। और एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स वही चीज़ है, इसमें आप एनिमेटेड चीज़ें भी बना सकते हैं। 1993 में इसका इनिशियल रिलीज़ हुआ था, ठीक है। और इसके जो डेवलपर हैं ये COSA अल्डस कॉरपोरेशन, ये पहले किसी और ने बनाया था, फिर बाद में एडोब वालों ने इसको ख़रीद लिया और इसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पर लेकर आए। ये इसकी कुछ हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ मूवीज़ वगैरह हैं इसमें। ये एक बंदा है डेविड हर्ब्समैन, डेविड साइमन, डैनियल विल्क, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने साइंस एंड आर्ट, एक यूनिवर्सिटी टाइप की एक जगह थी जहाँ पर ये आफ्टर इफेक्ट डेवलप हुआ था स्टार्ट में, ठीक है। लेकिन उनकी ज़रूरत कुछ और थी, प्रॉपर मल्टीमीडिया में कन्वर्ट किया है फिर इन्होंने एडोब वाला। स्टार्ट में इसका वर्जन था 1.0, आजकल 2025 चल रहा है, ठीक है। देखिए जब एडोब ने इसको ख़रीद लिया तो फिर वर्जन 3.0 जो है वो फिर एडोब ने लॉन्च किया था। मैंने जब आफ्टर इफेक्ट सीखना शुरू किया था तो मैंने 6.5 शुरू किया था। ये फिर अगेन कुछ मार्केट शेयर्स, इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते क्योंकि आपकी चीज़ें हैं नहीं। 2% ऑफ द होल वर्ल्ड। ये मार्केट का मेजर प्लेयर है। आई थिंक मेरा था कि शायद 30% होगा। 30 नहीं, वैसे तो 90% ही है। इसके कंपटीटर्स ज़्यादा है ना, 53 कंपटीटर्स हैं इनके। इसमें ऐसे भी है कि एक कंपनी है जो उसका सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा, लेकिन वो मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं तो उनकी कॉपियाँ बिक जाती है तो इनकी डाउन हो जाती है। वैसे एक्चुअल काम एक एविड है, स्मोक है, एक और है मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, और आफ्टर, ये 3-4 जो है ये मेजर है, ठीक है। ओके, आफ्टर इफेक्ट जो है ना ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो हम उसमें जैसे वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर में हम स्पेस बार दबाते थे तो हमारी वीडियो शुरू हो जाती थी, और स्पेस बार दबाते थे तो हमारी वीडियो स्टॉप हो जाती थी। इस तरह साउंड भी हमारे पास ऐसे ही था। इसमें वो चक्कर नहीं है। इसमें आपने कुछ देखना है कोई वीडियो तो वो ऐसे प्ले नहीं होगी, वो उसको रेंडर करना पड़ता है, टाइमलाइन पर ही रेंडर करना पड़ता है, तो तब आपके सामने वो प्ले होगी। और अगर उसमें थोड़ी बहुत भी चेंजेस आपने कर ली, एक डॉट भी चेंज कर दिया ना, तो फिर से रेंडर करना होता है। तो इसका सिस्टम इस तरह है, ठीक है। तो देखें प्रीमियर का जो था वीडियो एडिटिंग है, ये वीडियो कंपोजिटिंग है, चीज़ों को मिक्स करके
एक फेक चीज़ को रियल बनाने के लिए हम कंपोजिटिंग करते हैं, ठीक है। ये सब्सटेंशियल एडिटिंग वर्कफ्लो, नॉट सब्सटेंशियल का मतलब ही यही है कि वो जो था वो रियल टाइम था, ये रियल टाइम नहीं है, इसका मतलब यही है, ठीक है। इस तरह हम उसमें ऑडियो प्ले करते थे तो हमारे सामने ऑडियो हम सुनते थे बड़े आराम से, इसमें आप ऑडियो नहीं कर सकते। ऑडियो का इसके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन इन्होंने जस्ट कंपोजिटिंग के लिए थोड़े बहुत ऑप्शंस दिए हैं तो आप ऑडियो सुन सकते हैं। बाकी इनका मंथली और ईयरली बिलिंग सेम एक जैसे हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और एडोब के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ ये मैच करता है, ठीक है। एडोब प्रीमियर प्रो है ये, बस इसका इतना ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी। हम अब सीधा चले जाते हैं अपना जो सॉफ्टवेयर है ना वो ओपन कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ और मैं इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम में इसका जो कोर्स आउटलाइन है ना वो मैं अपडेट कर दूँगा, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा देखा उसमें कुछ चीज़ें कम थी, तो मैं साथ साथ में अपडेट करता हूँ, तो वो मैं अपडेटेड वर्जन जो है इसमें वो कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, ये हमारे पास AE शॉर्टकट में हम इसको AE बोलते हैं, प्रीमियर को PR बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, और जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो शायद डिफरेंट होगी, मेरे सामने कुछ डिफरेंट आएगा, और आपके कंप्यूटर का असल पता इस सॉफ्टवेयर से पता चलता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्डवेयर डिमांडिंग है और ये कंप्यूटर को सही जोर देता है, ये कंप्यूटर को निचोड़ता है। ये सॉफ्टवेयर खुला हो तो इसके साथ कोशिश करो कि कोई और सॉफ्टवेयर साथ में ना यूज़ करो, अगर आपके पास सिस्टम थोड़ा सा पुराना है। तो अरीश और आयशा के पास तो ब्रांड न्यू सिस्टम है, तो वो तो चला सकते हैं, वो तो अच्छा सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जी सर। क्या कैसे जी सर, असल में छोटा लेने से तेज दौड़ गया। छोटा और तेज भी होता है ना। ओके, जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो आ जाती है, ठीक है। सेम वही तरीका है, न्यू प्रोजेक्ट हम जिस तरह उसमें बनाते थे इसमें भी देखें, ये न्यू फाइल या न्यू प्रोजेक्ट, या यहाँ से या यहाँ पर आए न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। एग्जैक्टली सेम तरीका है। तो हम इसमें कोई नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। पहले थोड़ा सा मैं इसका इंटरफेस यहाँ पे बता देता हूँ, फिर प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हमारे पास इंटरफेस है। आप इसमें जितने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनकी एक लिस्ट बनती जाएगी, जिस तरह प्रीमियर में रीसेंट फाइल ओपन होते हैं, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास ये दो बटन है, ओपन प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। आपने कोई पुराना प्रोजेक्ट ओपन करना है तो यहाँ से करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। बाकी इसकी मेन मेन्यू है, यहाँ पर आप अगेन न्यू प्रोजेक्ट, न्यू फोल्डर कुछ भी बना सकते हैं। हम जल्दी से एक न्यू प्रोजेक्ट बना ही लेते हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि फोल्डरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसमें भी सेम ही है। सपोज मैं इसके लिए मैं कहता हूँ कि जी आज आ जाओ, अच्छे टाइम पे आए हो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो, मज़े में हो? बैठो ना जी। येलो बड़ा सूट करता है। अच्छा बैठ जाओ। सपोज हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, आज 15 डेट है तो मैं 15 डेट दे देता हूँ, ठीक है। मैं अपना एक मंथ कौन सा है, 11 नवंबर। असाइनमेंट किया है? अरे हाँ या ना? नहीं, समोसे लाए हो? समोसे फिर ये तो नहीं आज सच्ची बस 2 दिन बड़ा देख बिजी लो रहा यार। हूँ। 2 दिन बहुत बिजी रहा। मैंने पिछले हफ्ते असाइनमेंट दिया भी नहीं है यार, कैसे 2 हफ्ते गुजर गए। सच्ची बस क्या करूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई बात नहीं, नहीं। थोड़ी सी आपकी हेल्प भी चाहिए ना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। ये हमने एक फोल्डर बना दिया हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है। और इसमें हमने अपना प्रोजेक्ट सेव करना है, तो हम यहाँ पर सीधा आकर एक और फोल्डर बना सकते हैं AE के नाम से, AE आफ्टर इफेक्ट्स। मेरा तरीका ये होता है ना कि जिस वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट में आफ्टर इफेक्ट्स ने भी यूज़ होना है, तो मैं ओवरऑल एक ही फोल्डर बना लेता हूँ, और उसके अंदर ये AE का फोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर PR का फोल्डर बना लेता हूँ,
ठीक है। उसके बाद चंक्स, ग्राफिक्स, म्यूजिक, जिस तरह मैंने समझाया था। तो आफ्टर इफेक्ट्स का प्रोजेक्ट इस फोल्डर में होता है, प्रीमियर का इसमें होता है, और बाकी तो मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये फोल्डर है, ये मैंने बना दिया। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट, और इसमें कोई सीक्वेंस वीक्वेंस वाला चक्कर नहीं है। इसमें है लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें पहले से आपने नाम भी देना होता है, सीक्वेंस भी देना होता है, फिर चीज़ें इंपोर्ट। इसमें बस ये फ़ौरन खुल गया, जैसे ही मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया फ़ौरन एक प्रोजेक्ट खुल गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने नाम से सेव करना है। तो मैं जाऊँगा फाइल, सेव एज, ठीक है, फाइल सेव एज, और हमारे पास जो फोल्डर है ई, और इसमें अपना नाम दे दो, जो भी आपका नाम है। तो मैं कहता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स क्लास 1, सपोज मैंने एक नाम दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब आप इसमें जो करेंगे, कंट्रोल एस का बटन क्लिक करेंगे या फाइल सेव पे क्लिक करेंगे, तो आपकी वो अपडेट सेव होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब देखिए, अगर आपको याद हो उधर हम बनाते थे न्यू सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर भी हमने बनाना होता है, लेकिन हम यहाँ पर सीक्वेंस नहीं बोलते, हम यहाँ पर बोलते हैं न्यू कॉम्प। ये देखिए कंपोजिशन, उसका शॉर्ट फॉर्म है कॉम्प, COMP। तो यहाँ पर हम न्यू कॉम्प बनाते हैं और न्यू कॉम्प में हम काम करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेस समझा देता हूँ। बल्कि हम न्यू कॉम्प बना लेते हैं ताकि हमारे पास जो बटन डीएक्टिवेटेड है वो भी एक्टिवेट हो जाए। तो मैं जाऊँगा न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और अगेन वही सेटिंग्स है जो हमने पिछले एक महीने में बार बार देखी है कि 1920x1080 HD रेजोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर 4K 8K सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया के हैं, ये डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। उधर भी हम न्यू सीक्वेंस में डिफरेंट कोई प्रीसेट सेलेक्ट करते थे, यहाँ पर भी सेम है एज इट इज़, ठीक है। तो हमारा वाला कौन सा है, HD 1920x1080 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। इस पर मैंने क्लिक किया, ये हमारा प्रीसेट है। ये उसका साइज़ है, ये एस्पेक्ट रेशो है, हम इसमें हाथ नहीं मारेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे लिए सेट कर देता है 16:9, ठीक है। ये फ्रेम्स रेट है 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। ये फुल रेजोल्यूशन ही रखना होता है। यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट है, वहाँ पर क्या होता था कि आपका सीक्वेंस बन जाता था और उस टाइमलाइन पे आप कितनी भी वीडियो हो, आप पूरी मूवी डाउनलोड करके टाइमलाइन पे रख देते थे, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको टाइम बताना होता है कि मेरा क्लिप कितने टाइम का होगा, या जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा ये 30 सेकंड का होगा, 40 सेकंड का होगा, 1 घंटे का होगा, 50 घंटे का होगा, ये आपको बताना पड़ता है इधर। क्या उसकी रीज़न क्या मानेंगे? उसकी रीज़न ये है कि आप 1 घंटे का टाइमलाइन बनाते हैं, तो फिर आप 1 घंटा रेंडर कैसे करेंगे बात पे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, और फिर हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बाद में टाइम बढ़ा भी सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, जितनी आपको ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप टाइम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। रेजोल्यूशन इतनी रखनी है, मतलब और सेटिंग कोई भी नहीं करनी? नहीं, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इतनी रखनी है। प्रीमियर में चूंकि रियल टाइम है, तो प्रीमियर में आपको टाइम की टेंशन ही नहीं है। आपने डेटा लाना और टाइमलाइन पे रखना है, और वो अनलिमिटेड टाइमलाइन है, और आप टाइमलाइन के एक कोने पे भी जा सकते हो, दूसरे कोने पे। ये इधर सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इधर जो सीक्वेंस की ड्यूरेशन होती है ना, वो आपने थोड़ा सा कंट्रोल में रखनी होती है, जितनी आपको ज़रूरत है बस उतनी, ठीक है। सर अगर उसकी रेजोल्यूशन आप और रख देंगे तो क्या ये आगे नहीं जाएगा? मुझे रेजोल्यूशन क्या सवाल कर रहे हो यार, कौन सी रेजोल्यूशन? वो जो ऊपर जो आपने रखी ये? है। हाँ जी। क्यों नहीं करेगा, ये डिफरेंट प्रीसेट्स है, आपने जो भी काम करना है इसमें कर सकते हो, ठीक है। आप 8K भी यूज़ कर सकते हो, आप 4K भी यूज़ कर सकते हो, HD ये स्टैंडर्ड HD भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं कहा आपने वो एक चुना ना शायद। देखो, एक मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये यूनिवर्सल है, हर जगह पर ये यूज़ होता है, ठीक है। इसमें आप 8K में बनाते हैं, तो 8K में सपोज आपके कंप्यूटर पे चल रहा है, किसी और के कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। अब हर किसी के पास तो पावरफुल कंप्यूटर नहीं होगा, ठीक है। ये वाला ऐसा वर्जन है कि ये हर एक चीज़ पे चलता है,
मोबाइल पे भी चलेगा, टीवी पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा। तो मैं इसलिए ज़्यादा फोकस, और ये आपकी कंप्यूटर को ज़्यादा जोर नहीं देता, ठीक है। अगर आप 8K वाला 4K वाला यूज़ करते हो तो आपके पास कम से कम 64 GB तो रैम होनी चाहिए, फिर उस तरह ग्राफिक्स कार्ड भी हो, क्योंकि बड़ी चीज़ को रेंडर करोगे तो वो ज़्यादा पावर लेगा, ठीक है। तो ये ऐसा है कि आजकल नॉर्मल, मतलब मेरा कंप्यूटर भी इस लोड को बर्दाश्त, मेरा कितना पुराना है, ठीक है। ये हमारे पास ड्यूरेशन है जो कि है 30 सेकेंड्स। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने एनिमेशन क्या बनाया, क्योंकि इसमें आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं क्या बना रहा हूँ। सपोज मैं एक टाइटल बनाता हूँ, एक जैसे आप लोगों ने वीडियोस बनाई है, जैसे सपोज आपने होटल का कमर्शियल बनाया, उसमें स्टार्ट में आप टेक्स्ट लेकर आए हैं, ठीक है। वो टेक्स्ट आपने उधर या सिंपल बनाया है या मिस्टर हॉर्सिल या जो भी किया है, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि इसका प्रॉपर टाइटल बनाओ, तो टाइटल कैसे बन सकता है कि टेक्स्ट आए प्यारा सा, साथ में कुछ ग्लिटरिंग, कुछ एनिमेशन चल रही हो, साथ में कोई कॉफ़ी का कप इस तरह नीचे से आए, इसको हम टाइटल बोलते हैं। अब वो जो सारी एनिमेशन है टाइटल की, वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये इतनी ड्यूरेशन में बनाना है। टाइटल की ड्यूरेशन होती है 15 से 20 सेकंड, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने वो बनाना है, नेम स्ट्रिप बनाना है, नेम बैंड, किसी शो में कोई बंदा बैठा है, उसने इंटरव्यू दिया, हमने उसका नाम एनिमेट करके बनाना है, तो उसकी एनिमेशन जो होती है वो ऑलमोस्ट 10 सेकंड होती है। अच्छा, ये जो मैं ड्यूरेशन आपको बता रहा हूँ, ये पाबंदी नहीं है इसमें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि 10 सेकंड की ही बनानी है, नो। आप 5 सेकंड का भी बना सकते हैं, 20 का भी, डिपेंड करते हैं कि आपके आंखों को कितना वो अच्छा लगता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इन्होंने 30 सेकंड्स दिए होते हैं, ठीक है। तो हम इस वक्त उन चीज़ों में नहीं जाते, मुश्किल नहीं बनाते हैं। और ये हमारे पास है बैकग्राउंड कलर्स। अब बैकग्राउंड कलर को हम अभी नहीं छेड़ रहे, इसको भी हम ब्लैक ही रहने देते हैं। तो मैंने क्या चेंज किया, दोबारा मैं आपके सामने करता हूँ। न्यू कंपोजिशन, ये देखिए 29.97 है, इसकी जगह आप सिर्फ ये दूसरे वाला लो, बाकी कोई चेंजेस मत करो, जस्ट ओके करो, ठीक है। उधर हम सीक्वेंस को नाम देते थे ना, इधर भी आप अपने कॉम को नाम दे सकते हैं। मैं सपोज इसको नाम दे देता हूँ डे 1 अगेन, ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जब मैं ओके कर देता हूँ, हमारे पास कुछ विंडोज़ जो हैं वो ओपन हो गई हैं। अब हमने इन विंडोज़ को समझना है। इसमें भी मैं आपको 1 2 3 4 विंडोज़ हैं जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नंबर 1 है प्रोजेक्ट विंडो। ये वही प्रीमियर की तरह ही विंडो है कि यहाँ पर आप अपनी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, पिक्चर हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई एनिमेशन हो, फोटोशॉप का फाइल हो, इलस्ट्रेटर का फाइल हो, सब कुछ आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इस विंडो में आपको प्रीव्यू नज़र आएगी। आपने यहाँ पर जो भी इंपोर्ट किया है उसको देखने के लिए ये विंडो है, यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास ये वो टाइमलाइन है, उसका टाइमलाइन ये था ना, ऑडियो वीडियो ऑडियो वीडियो ऑडियो, इसका ये टाइमलाइन है। यहाँ पर टाइमलाइन है, यहाँ पर आप उसका स्केल बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, रोटेशन बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास विंडो है, ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स की विंडो है। हम वो साइड से जाते थे ना, डिज़ॉल्व लगाते थे, फेड इन लगाते थे, फेड आउट लगाते थे, तो इसमें अपने इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स की विंडो है, यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं और इनके फिर बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रीमियर का सिंपल है क्योंकि वो वीडियो एडिटिंग के हवाले से, इसमें आप ग्राफिक्स एनिमेशन बनाते हो, तो इनके बहुत प्यारे प्यारे इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, हम इन सारा को देखेंगे। USB मैं फिर भूल जाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा पहले? हाँ जी, हाँ, डाउनलोड तो कर रहे हैं। ऑलरेडी आपके सिस्टम में होगा। नहीं तो सर जी सवाल चंगा नहीं सवाल करो। मेरा कहने का मैंने बस कर दिया। मैंने कहा वो आपने डाउनलोड का वो बताया किस तरह करना है। हाँ जी, हाँ। इसकी भी मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगा कि डाउनलोड और इंस्टॉलेशन में जो प्रोसेस होता है ना, जिस तरह प्रीमियर का मैंने समझाया था,
क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं इधर आता और अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करता हूँ फिर इंस्टॉल, आपका टाइम वेस्ट होता हाँ है। जी। तो मैंने पहले ही से इंस्टॉल कर लिया, मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे कंप्यूटर में कौन सा वाला काम कर रहा है, तो इसकी मैं वीडियो बना के ना क्लासरूम में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ओके, प्रीमियर में जो विंडो थी जिसमें आप वीडियो देख रहे होते थे, उस विंडो में आप सिर्फ वीडियो ही देख रहे होते थे, आप उसके साथ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। ये विंडो जो है ना, ये इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव का मतलब इसमें आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगेन मेरी आदत है कि मैं हर एक चीज़ के लिए फ़ोल्डर्स बनाता हूँ। तो वहाँ पर मैं सीक्वेंसेस के लिए फ़ोल्डर बनाता था, यहाँ पर मैं कॉम्स के लिए बनाता हूँ, और मैं अपने कॉम्स हमेशा इधर ही रखता हूँ, ठीक है। तो इन विंडोज़ की समझ आ गई ना, ये हमारे पास टाइमलाइन है, ये प्रोजेक्ट विंडो है, ये प्रीव्यू विंडो है, और यहाँ पर आपके इफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जाओ जाओ जाओ, लो 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 कौन लो। इसमें भी कुछ विंडोज़ जो हैं वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है, फजूल में ओपन है, तो अपने लिए स्पेस ज़्यादा कोशिश करें, और ख़ास करके जिनके पास छोटा लैपटॉप है तो उनको तो ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, तो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो बंद करनी है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर भी आपके पास स्टैंडर्ड है, स्मॉल स्क्रीन है। अगर अरीश एंड आयशा, अगर आपके पास स्मॉल स्क्रीन है तो आपने इस पे अगर क्लिक करना है ना, तो ये उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। स्टैंडर्ड भी है, लाइब्रेरीज भी है, आपके पास डिफरेंट यहाँ पर भी वर्क स्पेसेस हैं, और आप अपना भी बना सकते हो। जैसे अभी फ़िलहाल के लिए ना, मुझे यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मुझे इतनी चाहिए नहीं, मुझे ये अभी बंद करनी है, फजूल है मेरे लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये प्रीव्यू वाला विंडो है, मैं इसकी ये 3 बार जो है इन पे क्लिक कर लेता हूँ, क्लोज पैनल। प्रॉपर्टीज़ ये मुझे नहीं चाहिए, अलाइनमेंट मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, ऑडियो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स हमें फ़िलहाल चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो सेटिंग है ये मेरे हिसाब से सही है, ये मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो अगेन, अगर आपने ये सेटिंग, कल को आप कहते हैं कि मैं दोबारा सिस्टम ओपन करूँ और यही सेटिंग हो, तो आपने आना है विंडोज़, वर्क स्पेस, सेव एज न्यू वर्क स्पेस, आप इस पर क्लिक करो, इसको नाम दो, सपोज मैं नबील्स वर्क स्पेस, ठीक है, सबसे ज़्यादा समोसे खिलाए मुझे, ओके। नबील्स वर्क स्पेस आप अपना नाम दे सकते हो, और इसको ओके करो। नेक्स्ट टाइम बट्स आपका नाम देंगे यार, ठीक है, ओके। तो अगर आप कोई वर्क स्पेस चेंज करते हो, सपोज मैं इफेक्ट्स में आता हूँ और आपसे कोई सेटिंग गलत हो जाती है, आपसे कोई विंडो वगैरह कुछ भी बंद हो जाता है, ये वाली विंडो बंद हो जाती है, कुछ इस तरह गड़बड़ होती है, तो आपने जाना है विंडोज़, वर्क स्पेस, और अपने वाले ही वर्क स्पेस में आना है, उस पर क्लिक करना है, और ये वापस रीसेट करना है, ठीक है। ये आपके मेन्यूज़ और वर्क स्पेस को कंट्रोल करने का तरीका है। अच्छा, अगर आपको याद हो, प्रीमियर में एक साइड पे यहाँ पर कुछ टूल्स थे, जिसमें कट ऑन, मूव ऑन, स्लो, सिलेक्शन टूल, एग्जैक्टली, इसमें भी है, वो यहाँ पर है। ये देखिए, ये सिलेक्शन टूल है, ये पैनिंग टूल है, ये जूम इन जूम आउट है, यहाँ पर कोई शेप बनाना हो, मास्क बनाना हो कोई, ठीक है, टेक्स्ट लिखना हो, यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है हमारे सर, लिए। एक आईपीएल वीडियो थी, मैं आपको बोल दूँ, जिससे मुझे ना याद है, मुझे इंस्पिरेशन है प्रीमियर हो गया। अब पता नहीं वो मुझे किसी ने कहा था कि उस पर है, तो शायद टाइम लग गया। इट्स ओके, इट्स ओके। आप जितने भी कमर्शियल वीडियोस प्यारी से देखते हैं ना, उसमें हमेशा 2 ही सॉफ्टवेयर यूज़ हुए होते हैं, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट, इनके बगैर वीडियो नहीं सर, वो प्रोड्यूस। एनिमेटेड थी कि मतलब वो बॉल को भी हिट करते थे, वो लाइंस में कन्वर्ट हो जाती थी, शायद आपको याद हो। हाँ, वो जो, उनको ही हम मोशन ग्राफिक्स बोलते हैं। वो उससे मुझे बड़ा शौक हुआ उसको देख वो के। उन्होंने वो वीडियो बनाई है, प्रीमियर में एडिट की है, फिर वही क्लिप उठाया है उन्होंने, आफ्टर इफेक्ट्स में लेकर आए हैं,
फिर जब उसने शॉट मारा है ना, और वो लाइंस जो बनी है, वो लाइंस जो बनी है ना, वो आफ्टर इफेक्ट्स में बनी है। वो प्रीमियर पर आपके लिए नहीं कर सकता, वो ग्राफिकल चीज़ है, उसको हम मोशन ग्राफिक्स अच्छा बोलते हैं। सर, जो इफेक्ट डालते हैं फ्रेम बाय फ्रेम डालते हैं या आपने अप्लाई करना है वो ऑटोमेटिकली कर देता है? नहीं, समटाइम्स ये डिपेंड करता है। अब बाज़ औक़ात आप एक ही इफेक्ट डालते हो, वो खुद ही सब पे अप्लाई होता है, बाज़ औक़ात आपको फ्रेम बाय फ्रेम करना होता है, ठीक है। ओके, तो हम इसमें ना आज कुछ बना लेते हैं, ताकि आज आप जाए ना तो कुछ आपको आ रहा हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक छोटा सा नेम स्ट्रिप बना लेते हैं एनिमेटेड। अभी तक हमने मिस्टर हॉर्स का या यूज़ किया है या प्रीमियर का अपना यूज़ किया है, आज हम अपनी तरफ से कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो कुछ बनाने के लिए सपोज मैं एक छोटा सा नेम स्ट्रिप बनाता हूँ। तो नेम स्ट्रिप बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, न्यू, क्योंकि ये तो खाली बैकग्राउंड है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं अभी अपने हिसाब से बैकग्राउंड्स और वो चीज़ें बनाऊंगा, यहाँ पर भी लेयर्स बनती जाएंगी अब। तो मैं जाता हूँ न्यू, और सबसे पहले सॉलिड, ठीक है। सॉलिड का मतलब ये है कि एक एम्प्टी फाइल है जिसको आप कलर दे सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ सॉलिड। तो ये मुझे पूछ रहा है कि सॉलिड मतलब नाम क्या होगा इस लेयर का, तो मैं इसको दे देता हूँ नाम बैकग्राउंड, ठीक है। ये इसका साइज है, इसमें अब साइज मैटर करता है, ठीक है। इसको आपने फॉलो करना है, हमने क्या यही साइज रखा था ना, तो अब हम जो भी चीज़ बनाएंगे हम इस साइज को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास साइज है, बाकी इसमें मैंने कुछ नहीं करना। हाँ, यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो सा, या कोई भी कलर मैं कर देता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने ये वाला कलर ले लिया और इसको मैंने ओके कर दिया और इसको मैंने भी ओके कर दिया, तो हमारे पास ये एक बैकग्राउंड बन गया, ठीक है। अब नेम स्ट्रिप एक छोटी सी पट्टी होती है जिस पे नाम लिखा होता है, वो इतना बड़ा तो नहीं होता ना, फुल स्क्रीन पे नहीं होता, वो तो एक छोटी सी पट्टी होती है। लेकिन वो पट्टी हम अब काटेंगे ना, वो इसमें वो वाला काम भी है ना, ये नहीं होता दर्जी जो होता है जो कपड़े काटता है, नाइफ, इसमें हम वो वाला चीज़ करेंगे, हाँ ठीक है। इसमें टूल्स भी है, टूल्स भी है इसके। हाँ जी, इसके टूल्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, लेकिन मुझे ये पट्टी यहाँ तक चाहिए, यहाँ से एक छोटी सी पट्टी मुझे चाहिए, तो मुझे अब इसको काटना है। काटना क्या मतलब, मास्किंग करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर एक टूल है मास्किंग का। अब ये जो टूल है ना, ये दो तरह से यूज़ होता है। या तो आप इसका शेप बना लो, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट इसी से शेप बनाना है, तो ये टूल्स दो तरह से यूज़ होता है। तो मैं अगर यहाँ पर आपके पास ये लेयर है, अगर मेरा ये लेयर सेलेक्ट है, ठीक है, अगर ये लेयर सेलेक्ट है और आप आते हैं ये टूल सेलेक्ट करते हैं, तो फिर ये इसी लेयर को काटेगा। अगर मैं इस तरह ड्रैग करूँ, क्लिक और ड्रैग कर लूँ, तो देखें इसने उसी शेप को काट दिया और हमें एक न्यू शेप दिया। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये सेलेक्ट, ठीक है। अगर ये सेलेक्ट नहीं है, सपोज मैं इसको बंद कर देता हूँ, अगर ये सेलेक्ट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, और फिर आप ये टूल यूज़ करते हैं, ये मैंने क्लिक किया और मैं अपनी तरफ से कुछ बना रहा हूँ, तो एक नया लेयर बन रहा है। ये देखें यहाँ पर भी आ रहा है, एक नया शेप बन रहा है। तो ये जो पट्टी मैंने बनाई, ये आप इस तरह भी बना सकते हैं। इसका कलर आप यहाँ से बड़े आराम से वही येलो वाला कर सकते हैं, या कोई भी कलर कर सकते हैं। तो ये एक ही टूल है जो दो काम करती है। या तो आप इससे डायरेक्ट शेप बनाओ, अगर आप डायरेक्ट शेप नहीं बनाते हो तो फिर आपके पास जो भी बैकग्राउंड होगा, जो भी शेप होगा, उसको काट सकते क्या सिलेक्शन टूल, हैं। मास्किंग टूल, मास्क रेक्टेंगल टूल, ये देखो इसके ये सामने। तो फोटोशॉप में भी है, हाँ जी, और ठीक ये है। फिल्टर में भी है। अगर किसी को फोटोशॉप आता है ना, तो ये फिर थोड़ा सा इजी है उनके लिए। ओके, तो ये मैंने क्या किया, मैं दोबारा आपके सामने कर लेता हूँ ताकि आप भूल न जाएं। ये मैंने क्लिक किया और मुझे सिर्फ पट्टी चाहिए, तो मैं इस टूल पे आया और मैंने जस्ट इसको ऐसे ड्रैग किया। तो इसने क्या किया, वो बकाया बैकग्राउंड इसने काट दिया और ये जितना मुझे चाहिए था उतना इसने मुझे दे दिया, ठीक है। तो ये तो मेरे पास एक सिंपल सी पट्टी हो गई। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, अब ये यहाँ पर टोटली आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में डिज़ाइन क्या है,
क्या डिज़ाइन बनाना है। मतलब योर लिमिटेशन इज योर इमेजिनेशन। एग्जैक्टली ठीक है, इसमें वो चीज़ें अब आप पे डिपेंड करती है कि आपने क्या डिज़ाइन बनाना है और कैसे बनाना है। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा कि मैंने कैसे डिज़ाइन बनाना है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप गूगल पे जाओ और मैं सपोज़ वैसे तो हम पाकिस्तान में नेम स्ट्रिप बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी इसको लोअर थर्ड्स बोलते हैं। तो अगर मैं लिख देता हूँ लोअर थर्ड, और एंटर करूँ और यहाँ पर इमेजेस में आऊँ, तो मेरे पास हज़ारों आइडियाज़ हैं। हम इनमें से कोई देखो, ये येलो से इन्होंने क्या बनाया है, ठीक है, हज़ारों आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो, लेकिन बनाया खुद करो ताकि आपको समझ आएगी ये चीज़ें कैसे बन रही हैं, ठीक है। कहीं से उठाएंगे तो कॉपीराइट इश्यूज भी हैं। इन चीज़ों में कॉपीराइट का ज़्यादा इशू नहीं आता। साउंड में आता है, आपने कोई वीडियो क्लिप उठाई है उसमें फ़ौरन आ जाता है, ग्राफिकल चीज़ों में नहीं आता ज़्यादा। वो ऐसे ना बेसिकली जो एल्गोरिथम पैटर्न को करता है Exactly. इस नेम टैग में क्या ही एल्गोरिथम को करेगा, इतनी सी चीज भी चेंज कर। इसमें हाँ सर OLX पे ऐड लगाते हैं ना, तो आप दूसरी बार लगाए ना तो वो पकड़ लेता है। उसमें क्या करते हैं, सिर्फ आप उस थोड़ा सा कलर चेंज कर दें ऊपर से, हाँ, वो तो वो नहीं पकड़ता। इसमें भी सेम ही है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप आइडियाज़ भी ले सकते हो। तो मैं जाता हूँ वापस आफ्टर इफेक्ट्स में, और मैं बड़ी सिंपल सी चीज़ आज आपके सामने बना रहा हूँ, बहुत सिंपल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी बैठे बैठे मुझे इसके शर्ट से ही आइडिया हो गया कि मुझे दूसरा कलर कौन सा डालना है, ठीक है। तो सपोज इस पे मैं नाम लिखता हूँ उस्मान भट्ट साहब, ठीक है। नहीं चलो समोसा नहीं लिखते, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट के लिए आप ये टूल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से डायरेक्ट टी कर वो भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वालिटी इस आफ्टर इफेक्ट्स में ये है कि जो टूल आप यहाँ से यूज़ करते हैं ना, तो उसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब ये जो है ना, ये टेक्स्ट ये बहुत छोटा है। सबसे पहले तो मैंने इसको बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ये विंडो खुद ही मेरे सामने ओपन हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका साइज़ जो है मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। सपोज मैंने इतना कर लिया। अब इसको मूव करने के लिए कैसे, ये हमारे पास मूव टूल है, जिस तरह उसमें था सिलेक्शन टूल या मूव टूल भी है, पोजीशन से भी कर सकते हैं। हाँ जी, पोजीशन से भी कर सकते हैं। आज ना मैं यहाँ पर चीज़ें आपको नहीं बता रहा, आज मैं यहीं से बता रहा हूँ। कल हम इस पे बात करेंगे कि यहाँ से अगर मूव करना हो तो कैसे है। तो मैं आता हूँ, इस सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर लेता हूँ, टेक्स्ट मेरे पास सेलेक्ट है, इसको मैं माउस की तरह क्लिक करके, ये बड़ा इजी है, ड्राइंग की तरह है, जिस तरह बच्चे ड्राइंग्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आया। मुझे ये फ़ॉन्ट का स्टाइल पसंद नहीं है, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और कोई अच्छा सा प्यारा सा डिज़ाइनिंग में, याद रखो कि फ़ॉन्ट डिज़ाइन सिलेक्शन ये अलग से एक फ़न है, ठीक है। और ये जब आप काम करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी, ठीक है। अच्छा। हाँ, इम्पैक्ट हमारे पास सपोज है ये, तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह हो गया। हम इसको मज़ीद भी अब बड़ा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है। इसको आप ये कर सकते हैं, इसको हम पतला भी कर सकते हैं नाम को। जो उस्मान भट्ट है वो आपका इसके अंदर ऑरेंज के अंदर आ जाए, जो साहब है वो ब्लैक में आके उसका कलर ऑरेंज कर। अब ये वही वाली बात है कि अब आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हो, ठीक है। इसके साथ अब आप हज़ार चीज़ें कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये लिख दिया। और वैसे तो ये वाइट इस पे मज़ा करता है, लेकिन अगर मैं वाइट से डिफरेंट करना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी टेक्स्ट सेलेक्ट है। मैं यहाँ पर आऊँगा, ये इसका फिल है, इस पर क्लिक करूँगा और मेरे पास ये है जो इनकी जैकेट पे है, ये इस टाइप का कुछ कलर है, आई थिंक ब्लू। नहीं ब्लैक है सर जी, ये ग्रीन और ब्लू मिक्स हाँ। कैरेक्टर पॉइस टाइप का है। हाँ जी सर ये है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कलर है, इनको आप ब्राइट भी कर सकते हो, डार्क भी कर सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सपोज़ मैंने ये वाला कलर ले लिया, या अगर मुझे ये नहीं पसंद तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, इसको मैं वाइट ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी उस्मान भट्ट साहब का नाम तो मैंने लिख दिया, लेकिन उस्मान साहब काम क्या करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना, वो नाम लाते हैं तो कहते हैं कैप्टन पाकिस्तान या फलाना प्रोफेसर है, ये है वो है।
हमने वो भी देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और पट्टी बना लेते हैं। तो हम इसकी कॉपी भी ले सकते हैं या यहाँ से शेप में भी बना सकते हैं। तो इस बार मैं शेप ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अब अगेन यहाँ पर आपके पास कुछ भी सेलेक्ट नहीं होना चाहिए अगर इससे आपने शेप बनानी है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं इस तरह की एक पट्टी बना लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने पट्टी बना ली। इसके आउटलाइन भी है, तो आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ये स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा और ये नन पे क्लिक करूँगा, इसको ओके कर दूँगा। तो इससे आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कलर जो है, कलर मैं अब वो वही वाला ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि जी ये उस्मान साहब हैं और उस्मान साहब जो है स्टूडेंट ऑफ नेक्स्ट स्किल के स्टूडेंट हैं। तो अब मैं और टेक्स्ट लिखूँगा। तो और टेक्स्ट अगेन आप यहाँ पर आओ। आज मैं कॉपी पेस्ट और जो डुप्लीकेट होता है मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो हम आगे दोबारा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये टूल्स बार बार मैं यूज़ करूँ ताकि उसको आपका यूज़ समझ आए। तो मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा उस्मान साहब जो है वो स्टूडेंट ऑफ नेक्स्ट स्किल्स, ठीक है। अब ये फ़ॉन्ट बहुत बड़ा है ऑफ कोर्स। आपने फिर यहाँ पर आना है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से ये फ़ॉन्ट छोटा करना है, ठीक है। और अब एक और बात है, अगर इस फ़ॉन्ट को मैं इस पट्टी के ऊपर लाता हूँ तो वो उसके पीछे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शेप ऊपर पड़ा हुआ है और टेक्स्ट नीचे है। तो हम ऊपर ले जाएंगे। एग्जैक्टली हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो उसके ऊपर, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर ये फ़ॉन्ट काफ़ी बड़ा है, मैं इसको जितना भी छोटा करूँ उसमें प्रॉपर नहीं आएगा, तो हम इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और कोई पतला सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। जैसे सपोज़ मेरे पास सपोज़ ये वाला है, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, इसको मैं इधर ले आता हूँ। और हायरार्की बहुत ज़रूरी होती है ग्राफिक्स में, जब भी आप बनाते हो। हायरार्की का मतलब कि ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये एक ही लाइन में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप इसको जूम भी कर सकते हो। जो आपके माउस में ये जो व्हील का बटन होता है, अगर आप इसको वो करते हो तो ये जूम हो जाता है। और अगर इसको पैन करना हो, अब मैंने जूम तो किया लेकिन वो मुझसे गायब हो गया, तो मुझे उधर ही जाना है ना। तो आपके पास ये टूल है, हैंड टूल है, हैंड। आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आओ, इसको ऐसे करो, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा क्लिक करो और ये मेरे पास टेक्स्ट। शॉर्ट की क्या? हैंड टूल का शॉर्टकट की इधर जो है तो स्पेस बार ही है। ओके, अच्छा मेरे को थोड़ा यही यूज होना है। हाँ जी हाँ, आप स्पेस बार पे क्लिक करो, माउस इधर रखो तो हैंड टूल आएगा और माउस से वो हिलाओ। बिल्कुल फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से मिलता जुलता है। ये बिल्कुल फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की तरह कंट्रोल्स है इसके, बिल्कुल उसी हाँ, की वही तरह। चीजें, वही लेयर्स हैं, हाँ जी। बस कलर थोड़ा स्टाइल चेंज है। हाँ जी, सर ये पिक्सेलेट क्यों हो रहा है इनका? क्योंकि इसमें तो रेंडर होना है। क्योंकि ये हमने हद से ज़्यादा जूम कर लिया, लेकिन जब ये फाइनल एक्सपोर्ट होगा ना ये पिक्सेलेट नहीं होगा। हाँ, अभी देखो पीडीएफ करें उसे क्योंकि ये इसकी साइज़ क्या थी, 1920 बाई 1080 थी ना। अभी मैंने उससे भी ज़्यादा जूम किया। तो जब ज़्यादा जूम करोगे तो वो पिक्सेलेट, लेकिन एक्चुअल में वो मुझे शो पिक्सेलेट हो रहा है। जब मैं इसको एक्चुअल उसी विंडो में एक्सपोर्ट करूँगा ये पिक्सेलेट नहीं होगा, ठीक है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा अपनी सीधी लाइन में कर लेता हूँ। तो इसको मैं, इसका एक आसान तरीका भी है इसको बिल्कुल प्रॉपर लाइनिंग करने में, लेकिन आज मैं ज़्यादा टूल्स में आपको घुमा नहीं रहा हूँ, आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आता हूँ और जितना मुझे बस जहन में लग रहा है कि हाँ अभी ये सीधा है, ठीक है। और अब वापस आप माउस से भी जा सकते हो, लेकिन अब वो विंडो कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी ऐसे करें। तो आप कहते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी फिक्स विंडो में आ जाए, तो आप यहाँ पर आओ इस कोने में और यहाँ पर है फिट, तो बिल्कुल प्रॉपर उसी जगह पे चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक डिज़ाइन तो बन गया है, एक बेसिक डिज़ाइन बन गया। अब मसला ये है कि आपने देखा होगा कि वो पट्टी आती है फिर जाती है, एनिमेशन होती है ना। अब हमने इसमें बहुत बेसिक सी एनिमेशन करनी है, ठीक है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही क्या कहते हैं उसे
मैनुअल एनिमेशन करनी है। तो मैं अपने स्टूडेंट को बहुत सिंपल सी स्टार्ट देता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आपका जहन काम करेगा तो होगा, ठीक है। पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव। वो लड़कियाँ जिंदा है, सच्चा पूछ लड़कियों? ये ना हो कि वो छोटी हाँ, लड़का जिंदा है। जैसे ना वो आई क्यों नहीं यार? रिक्शे का issue अच्छा, जिंदा है, जिंदा से है। सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, वो समोसे तो आने ही आने हैं। अच्छा सर आप 3 लोगों ने असाइनमेंट मिस की है तो अब तो पिज्जा आना चाहिए यार, वैसे कि बस मेरी दिल की बात ही आप समोसे से सर बस हो गए सब। हाँ। तीनों मिलकर पैसे डालो और हमें पिज्जा खिलाएं, तीनों में बस ठीक है। अरीश, आयशा एंड उमर साहब, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना चूंकि हम गूगल मीटअप पे है तो गूगल मीटअप में सिर्फ 12 मिनट रहते हैं, तो हम 12 मिनट में इसको एनिमेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये बीच में ना रहे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या आना चाहिए वैसे? तो सबसे पहले आना चाहिए उस्मान भट्ट साहब, उसके बाद फिर एनिमेट होना चाहिए स्टूडेंट ऑफ। वो भी सही है, लेकिन ये जब नाम आएगा इसके बैकग्राउंड में कुछ होगा नहीं तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा। नहीं बैकग्राउंड से मिल सकता है। तो एनिमेशन में चीज़ याद रखो कि स्टेप बाय स्टेप आया करो, उसका मज़ा ज़्यादा होता है। सबसे पहले ना ये पट्टी आनी चाहिए, ठीक है। मैं अब आपके सामने करता हूँ। ये हमारे पास वो येलो वाली पट्टी है, सबसे पहले ये मेजर पट्टी है, सबसे पहले ये आएगी, ठीक है। तो हम बाकी चीज़ों को फ़िलहाल बंद कर सकते हैं। बंद क्या, ये आंख है ना, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो। सॉरी, ये तो नहीं है, ये तो इसी का है। मेरे पास ये पट्टी है, तो सबसे पहले मैं इसको एनिमेट करता हूँ। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये जो मास्क मैंने बनाया है ये आप एनिमेट भी कर सकते हैं। तो ये कैसे एनिमेट करेंगे, मैं ये मास्क दिख रहा है ना, ये लाइन सी, इसी पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो जब डबल क्लिक कर लेता हूँ मेरे पास इस तरह की एक विंडो आ जाती है, ठीक है। अब हम इसमें कीज़ लगाएंगे, जिस तरह हम प्रीमियर में पिक्चर को एनिमेट करते थे और कीज़ लगाते थे, इसमें भी होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और चूंकि ये मास्क है तो हमने इस मास्क वाले ही के अंदर आना है। और यहाँ पर है मास्क पाथ। मास्क पाथ ये लाइन को बोल रहे हैं कि ये मास्क राइट में किसी की प्रॉपर्टीज है ना। हाँ जी, ये भी यहाँ इसी से की भी कर प्रॉपर्टी। सकते हैं। ठीक है, ये इसके साथ आपका पूरा बैकग्राउंड हिल रहा है। ओके। हमने सिर्फ मास्क में काम करना है, ठीक है। तो मास्क की प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। तो मैं आता हूँ मास्क पाथ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास एक की लग गई, ठीक है। फिर मैं आता हूँ कि ये 2 सेकंड में आए, तो मैं 2 सेकंड आगे आ जाता हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 6 ये सेकंड्स है, 30 सेकंड है टोटल। तो 2 सेकंड पे आया, 2 सेकंड मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। हम फ्रेम्स में आते हैं तो हम फ्रेम बाय फ्रेम आगे चले जाते हैं, बल्कि आज उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आगे है। एरो की से सर इसमें एरोज नहीं, इसमें पेज अप और पेज डाउन की कीज पेज आते हैं। हाँ, वो मैं तफसील से सिखाऊंगा। मैं आज बस जस्ट दे के दिखाई चीज़ों पे हम काम करते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने माउस को आगे लेकर आता हूँ और एक और की लगा देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह होके आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वापस अपनी स्टार्ट वाली की पे जाता हूँ, इस माउस पे डबल क्लिक कर लेता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं प्ले करूँगा तो स्पेस बार से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मैं अगर प्ले करूँगा तो मेरे पास एक पट्टी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एनिमेशन में हमेशा याद रखो कि स्टेप बाय स्टेप आना है। तो जैसे ही मेरी पट्टी ख़त्म होने को हो, इसमें गैप नहीं देना। जैसे यहाँ पर ख़त्म होने को है, यहीं से मैं कहता हूँ कि उस्मान साहब का नाम भी आए, ठीक है। तो मैं उस्मान साहब का नाम ऑन कर लेता हूँ और इसकी ना, इसको हम सिंपल ओपेसिटी से लाते हैं, इसकी मतलब ये गायब हो और नमूदार हो जाए सामने, ठीक है। बाकी इसमें एनिमेशन बहुत प्यारी है, ये टेक्स्ट रोल हो के भी आता है सबको, लेकिन हम बाद में करेंगे, आज बिल्कुल पहला दिन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। जिस तरह हम प्रीमियर में यहाँ पर इफेक्ट्स कंट्रोल्स में आते थे ना, इसकी इफेक्ट्स कंट्रोल्स यहीं पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं और ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्म और ये है हमारे पास ओपेसिटी। तो हम एक की लगा देते हैं यहाँ पर क्लिक, थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक और की लगा देते हैं और फिर वापस
स्टार्ट वाली की पे आते हैं और इसको 0 कर देते हैं। तो अब देखो, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली पट्टी है, हम इसको भी ऐसे ला सकते हैं। तो हम इसको क्या क्या करेंगे, बल्कि इसको उसको हमने मास्क किया था ना, इसकी हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि तीनों चीज़ें आपको पता चल जाए। तो मैं आता हूँ अगेन, थोड़ा सा अपनी एनिमेशन को बढ़ाएं, और जैसे ही नमूदार होना शुरू हो जाए ना, साथ में ये भी आए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इसकी एनिमेशन स्टार्ट होती है। तो मैं ये शेप लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर आज आपको समझना है, इट्स ओके, ये हम बार बार करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म, और ये मैंने एक की लगाई, थोड़ा सा आगे आता हूँ, मैंने दूसरी की लगाई, फिर स्टार्ट वाले पे आता हूँ और इसकी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ ऐसे करके। ये अप एंड डाउन है, ये लेफ्ट एंड राइट है, बिल्कुल प्रीमियर की तरह। अब देखो, ठीक है। इसके बाद अगेन ये वाला नाम रह गया, इसको भी हम फिलहाल ओपेसिटी से ले आते हैं। तो ये जैसी पट्टी ख़त्म होती है, ये ऑलमोस्ट यहाँ, तो यहाँ से हम इसके साथ भी क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, ओपेसिटी एक की लगा दी, थोड़ा सा आगे आओ, दूसरी की लगा ली, फिर वापस अपने पहले वाली की पे आओ और इसको 0 करो। अब देखो, ठीक है। अब इसको आप फुल स्क्रीन में देख लो, आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब ये नाम हम 30 सेकंड तक ये नाम लगा रहेगा, तो ये बहुत बुरा लगता है। 30 सेकंड नहीं होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड होता है। तो हम ये अपना कर्सर 10 सेकंड तक ले जाते हैं, और ये एक्स्ट्रा एरिया है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपके पास ये बार है ना, आप इसको ऐसे ड्रैग करो, हाँ जी, जिस तरह हम इन आउट पॉइंट लगा देते हैं, इसका इन आउट पॉइंट है ये इन पॉइंट है, ये आउट पॉइंट है, इसको हम यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। और अब इसको अगर एक्सपोर्ट करना है, जिस तरह हम वीडियो एक्सपोर्ट करते थे, तो आप जाएं फाइल, एक्सपोर्ट ऐड टू रेंडर क्यू, उसमें एक्सपोर्ट मीडिया होता था, इसमें है ऐड टू रेंडर क्यू। इस सेटिंग को छेड़ना ही नहीं है, इस वाले को यहाँ पर आना है। कहाँ पर सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, और मैं इसको नाम दे देता हूँ नेम स्ट्रिप। चलिए कि जहाँ पे प्रोजेक्ट उधर ही ना सेव करें, ज़्यादा बेहतर नहीं है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप रेंडर के नाम से या फाइनल के नाम से एक फोल्डर बना सकते हैं, नेम स्ट्रिप, सेव, और रेंडर पे क्लिक करो। ठीक है, रेंडर हो गया। अब आप अपनी वीडियो जो है डेस्कटॉप पे आए और यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई कहता है कि प्रीमियर में आपने एडिटिंग की है, उसके ऊपर नेम स्ट्रिप चाहिए, आफ्टर इफेक्ट्स में ये नेम स्ट्रिप बना के इस तरह एक्सपोर्ट करके प्रीमियर में लेकर आओ, वीडियो के ऊपर लगाओ, इस तरह होता है। अच्छा, आई थॉट कि पहले आप पूरे प्रोजेक्ट को आफ्टर इफेक्ट्स में नो नो नो, इसके उलट है। अच्छा, मैं तो शुक्र है, मैं तो वरना तो बड़ा नहीं, देखो ग्राफिक्स के छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, 10-10 सेकंड के, 5-5 सेकंड के, तो उसके लिए आप 1 घंटे की वीडियो इधर लाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इधर तो आप प्ले भी नहीं कर सकते 1 घंटे की मूवी के साथ, फिर क्या, वो फिर सारा एक्सपोर्ट करेंगे दोबारा। इधर की चीजें उधर, हम इधर की चीजें आपने उधर लेकर जानी है, ठीक है। इसका एक और भी तरीका है, जिसमें चूंकि आप बिल्कुल पहला दिन है ना, मैं आपके लिए पेचीदा नहीं कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम सीखते जाएंगे। इसका ये भी तरीका है कि आप इधर उधर से लाए भी नहीं, आपके वीडियो प्रीमियर में ही पड़ी है, ये वाली चीज इधर ही पड़ी है, रेंडर की जरूरत ही नहीं, आप इधर चेंजेस करो, उधर वो अपडेट होंगे। ओके, सिंक हो जाती है, सिंक हो जाती है, पायरेटेड वर्जन में हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, हर एक वर्जन में हो जाती है। आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, आप इधर काम करोगे, उधर वो अपडेट होगा। लेकिन वो बाकी है, वो इंशाल्लाह 3-4 क्लासेस हो जाएंगे। वो भी कोई सॉफ्टवेयर है या ऐसे ही हो जाएगा?
इसी में कह रहा हूँ ना भाई। नहीं मैंने कहा शायद कोई और कोई ऐप नहीं इसी में। और बस प्रोजेक्ट उसे क्लियर हो गया। ये जस्ट आज एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये पट्टी शट्टी बड़े प्यार से हम लेकर आएंगे। ये जो नाम लिखा होगा ये बाकायदा एक एक वर्ड जो है ये प्रॉपर एनिमेट होके आएगा। फिर आपने देखा होगा ना क्रिकेट में या न्यूज़ में स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा एक पट्टी चल रही है, उसके ऊपर एक शाइन सा भी चल रहा होता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। इसमें वो करेंगे, लेकिन ये तो जस्ट आपको इंट्रो देने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स का मैंने ये चीज़ बताया। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। कल फिर हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अभी तो कल इंशाल्लाह आरिश, आयशा और भट्ट साहब हमें पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी पहले तो आपके लाइन ना जो आपने खिलाया। मैं पिज़्ज़े से भागने वाला बंदा नहीं हूँ। आप लोग जुर्माने में खिलाएंगे, मैं तो खुशी में खिलाऊंगा। सर ने खुशी का खाना आदम जुर्माने का, पहले हाँ। जुर्माना भरो फिर खुशी भी मिल रही है। एग्जैक्टली। चलें। अब वो बातें भी नहीं कर रहे ना, अरीश बात कर रही है ना आयशा। मैं तो तैयार हूँ, बाकी अब उन दोनों से पूछिए आप। आयशा एंड अरीश, सर, अरीश मुझे समझ आ रही है? वो ज्वाइन करके होते हैं ना लोग साइड चले जाते हैं Yes, खाना sir. खाने। ओके, अच्छा, आसान सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आसान मुश्किल है। नहीं है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। और बस कल जान नहीं छोड़नी मैंने। 2 हफ्ते मैंने दिए हैं असाइनमेंट के, इस मरतबा फिर भी नहीं हुआ। सर जी मेरे सब समझ आया, मुझे कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, मैं वीडियो नहीं मिल रही मुझे सही। बस ये मेरा मसला बना, मुझे समझ नहीं लग रहा वीडियो स्टार्टिंग देना है।